हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीके विद विशाल। तो कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करके बताएं कैसा लगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरा नाम है विशाल चौधरी। आपने अगर अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप जीके विद विशाल सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है उस पर क्लिक करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट 14, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे भारत में परिवहन से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रंक रोड में सम्मिलित राष्ट्रीय राजमार्ग है। यानी जो ग्रैंड ट्रंक, इसको जीटी रोड भी बोला जाता है, तो जीटी रोड में सम्मिलित राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से हैं? ऑप्शन पहला है नेशनल हाईवे 1-2, ऑप्शन दूसरा है नेशनल हाईवे 3-4, ऑप्शन तीसरा है नेशनल हाईवे 11-25, ऑप्शन चौथा है नेशनल हाईवे 9-10। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला, यानी नेशनल हाईवे 1-2। तो जीटी रोड में सम्मिलित राष्ट्रीय राजमार्ग है 1 और 2। बात करें जीटी रोड किसने बनवाई, तो जीटी रोड बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो ऑप्शन पहला है NH5, ऑप्शन दूसरा है NH2, ऑप्शन तीसरा है NH44, ऑप्शन चौथा है NH47A। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा NH44, यानी कि ऑप्शन थर्ड। तो वर्तमान में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44। बात करें NH44 की, तो इस हाईवे का पुराना नाम क्या था? इस हाईवे का पुराना नाम था NH7। क्या था? NH7। अब ये जो नेशनल हाईवे है 44, ये श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। श्रीनगर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, और कन्याकुमारी है तमिलनाडु में। NH44 की लंबाई कितनी है? तो NH44 की लंबाई है 3745 किलोमीटर। बात करें NH44 की, तो ये कौन कौन से राज्य से होकर गुजरता है? तो ये जम्मू कश्मीर से शुरू होकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से होकर गुजरता हुआ ये तमिलनाडु को जाता है। बात करें NH47A की, तो NH47 भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। कौन सा भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है? NH47A। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है ओनली 6 किलोमीटर। कितनी? ओनली 6 किलोमीटर। और ये है केरल के वेलिंगटन द्वीप पे। कहाँ? केरल के वेलिंगटन द्वीप में है NH47A। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा अगला क्वेश्चन, देश की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नशरी, या चेनानी नाशरी भी मिलेगा आपको कहीं कहीं जगह लिखा हुआ, तो चेनानी नशरी कौन से राजमार्ग पर स्थित है? ऑप्शन पहला है NH44, ऑप्शन दूसरा है NH22, ऑप्शन तीसरा है NH3, ऑप्शन चौथा है NH4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा NH44, यानी देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग चेनानी नाशरी कौन से नेशनल हाईवे पे है? तो वो है NH44 पे। इस सुरंग की लंबाई की बात करें तो इस सुरंग की लंबाई कितनी है? इस सुरंग की लंबाई है 9.2 किलोमीटर। यह है इस सुरंग की लंबाई। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में कौन सा शहर सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन पहला है दिल्ली, ऑप्शन दूसरा है मुंबई, ऑप्शन तीसरा है चेन्नई, ऑप्शन चौथा है कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, यानी कर्नाटक। यानी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत कर्नाटक जुड़ा हुआ नहीं है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है? इस स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत जो भारत के 4 महानगर है, उन चारों महानगरों को राष्ट्रीय राजमार्गों के द्वारा जोड़ा गया है। तो वे 4 महानगर कौन कौन से हैं? एक तो है दिल्ली, एक है मुंबई, एक है चेन्नई और एक है कोलकाता। इन चारों महानगरों को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत आपस में जोड़ा गया है। बात करें स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की लंबाई की, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग उनकी लंबाई की, तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के कुल राजमार्गों की लंबाई है 5846 किलोमीटर। ये है इनकी लंबाई। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कौन सा है? ऑप्शन पहला है कोलकाता चेन्नई, ऑप्शन दूसरा है कोलकाता मुंबई, ऑप्शन तीसरा है लेह श्रीनगर, ऑप्शन चौथा है दिल्ली कोलकाता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, यानी लेह श्रीनगर। यानी विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कौन सा है? तो वो है लेह श्रीनगर वाला मार्ग। अब बात करें इसकी ऊंचाई की, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? उसकी ऊंचाई है लगभग 3450 मीटर। इतनी ऊंचाई पर ये बना हुआ है। अब लेह श्रीनगर जो मार्ग है, ये जो राष्ट्रीय हाईवे, इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है नेशनल हाईवे 1D। ये इसका नाम रखा गया है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब है हमारा अगला क्वेश्चन, देश में कितने प्रकार की रेल लाइनें हैं? ऑप्शन पहला है 4 प्रकार की, ऑप्शन दूसरा है 3 प्रकार की, ऑप्शन तीसरा है 2 प्रकार की, ऑप्शन चौथा है 1 प्रकार की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड यानी 3 प्रकार की। तो देश में 3 प्रकार की रेल लाइनें हैं। कौन कौन सी? बड़ी लाइन, मीटर गेज, नैरो गेज। अब बात करें इनमें पटरियों के बीच की जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? तो बड़ी लाइन में होती है 1.676 मीटर। बात करें मीटर गेज की तो मीटर गेज में होती है 1.00 मीटर। बात करें नैरो गेज की तो नैरो गेज में होती है 0.610 मीटर। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम रेल व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन पहला है 1825, ऑप्शन दूसरा है 1853, ऑप्शन तीसरा है 1857, ऑप्शन चौथा है 1860। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड यानी 1853। तो भारत में सर्वप्रथम रेल व्यवस्था की शुरुआत की गई थी 1853 में। 1853 में जो ये रेल चली थी वो कहाँ से कहाँ तक चली थी? ये चली थी मुंबई से लेकर थाने तक। कहाँ से? मुंबई से लेकर थाने तक। इसकी बीच की दूरी कितनी थी? तो ये जो रेल चली थी ये पूरी चली थी 34 किलोमीटर, यानी मुंबई से थाने तक जो ट्रेन चली थी ये चली थी 34 किलोमीटर तक। बात करें 1825 में तो विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी चली थी 1825 में। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन पहला है 1902, ऑप्शन दूसरा है 1904, ऑप्शन तीसरा है 1905, ऑप्शन चौथा है 1906। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1905 यानी कि ऑप्शन थर्ड। तो भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना की गई थी 1905 में। बात करें भारतीय रेलवे बोर्ड के प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन की तो भारतीय रेलवे बोर्ड के प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन हैं विनोद कुमार यादव। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? ऑप्शन पहला है विवेक एक्सप्रेस, ऑप्शन दूसरा है गतिमान एक्सप्रेस, ऑप्शन तीसरा है शताब्दी एक्सप्रेस, ऑप्शन चौथा है तेजस एक्सप्रेस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विवेक एक्सप्रेस यानी ऑप्शन पहला। तो भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है विवेक एक्सप्रेस। ये कहाँ से कहाँ तक जाती है? ये जाती है डिब्रूगढ़ असम से लेकर कन्याकुमारी तमिलनाडु तक, यानी डिब्रूगढ़ को असम से जोड़ती है ये विवेक एक्सप्रेस। इसकी ये कितनी दूरी तय करती है? तो ये इस दौरान तय करती है 4286 किलोमीटर की दूरी। बात करें गतिमान एक्सप्रेस की तो गतिमान एक्सप्रेस देश में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि देश में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है तो आपको बताना है गतिमान एक्सप्रेस। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम विद्युत संचालित सवारी ट्रेन थी। ऑप्शन पहला है फेरी क्वीन, ऑप्शन दूसरा है डेक्कन क्वीन, ऑप्शन तीसरा है शताब्दी एक्सप्रेस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डेक्कन क्वीन, यानी भारत की प्रथम विद्युत संचालित सवारी ट्रेन कौन सी थी? तो वो थी डेक्कन क्वीन। अब ये जो डेक्कन क्वीन है ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? ये चली थी बम्बई से पुणे के बीच में। कहाँ से? बम्बई से पुणे के बीच में। और कब चली थी? ये चली थी 1 जून 1930 को। अब हम बात करें फेरी क्वीन की तो फेरी क्वीन अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन है। कौन सा? फेरी क्वीन। अब ये तो देखो डेक्कन क्वीन है ये चली थी 1930 में, क्योंकि ये थी विद्युत संचालित सवारी ट्रेन। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारत में पहली विद्युत ट्रेन कब चली थी? ओनली विद्युत ट्रेन की बात की जाए तो वहाँ पे आपका आंसर होगा 1925 को। तो भारत की पहली विद्युत ट्रेन तो चली थी 1925 में और विद्युत संचालित सवारी ट्रेन चली थी 1930 में। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा अगला क्वेश्चन, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन पहला है जयपुर, ऑप्शन दूसरा है कोलकाता, ऑप्शन तीसरा है दिल्ली, ऑप्शन चौथा है चेन्नई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जयपुर यानी कि ऑप्शन पहला। तो उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है जयपुर में। बात करें कोलकाता की तो कोलकाता में है पूर्वी रेलवे का मुख्यालय और दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय। कौन कौन सा? पूर्वी रेलवे और दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। और कोलकाता में ही है कोलकाता मेट्रो रेलवे का मुख्यालय। बात करें नई दिल्ली की तो नई दिल्ली में है उत्तर रेलवे का, जो उत्तरी रेलवे है उसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। बात करें चेन्नई की तो चेन्नई में है दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय। किसका? दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय है चेन्नई में। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब हमारा अगला क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा भारत के कितने रेल मार्गों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन पहला है 4 रेल मार्गों को, ऑप्शन दूसरा है 5 रेल मार्गों को, ऑप्शन तीसरा है 10 रेल मार्गों को, ऑप्शन चौथा है 7 रेल मार्गों को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला, यानी कि 4 रेल मार्गों को। तो यूनेस्को द्वारा भारत के 4 रेल मार्गों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो अभी 4 रेल मार्ग कौन कौन से हैं? ये 4 रेल मार्ग हैं दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, दूसरा है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे, तीसरा है नीलगिरी माउंटेन रेलवे, चौथा है कालका शिमला रेलवे। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे द्वारा प्रथम रेल गीत कब अपनाया गया? ऑप्शन पहला है 2015 में, ऑप्शन दूसरा है 2016 में, ऑप्शन तीसरा है 2017 में, ऑप्शन चौथा है 2020 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड की, यानी 2016 में। तो भारतीय रेलवे द्वारा प्रथम रेल गीत कब अपनाया गया? तो ये अपनाया गया था 5 अगस्त 2016 को। ये गीत कौन सा है? ये गीत है हमें प्यार है भारतीय रेल से। और ये गीत कितने मिनट का है? तो ये गीत है 3 मिनट का। और इस गीत को किसने लिखा? तो इस गीत को लिखा सत्य प्रकाश ने। और गाया किसने? इस गीत को गाया गया है उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति द्वारा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन पहला है 1908 में, ऑप्शन दूसरा है 1909 में, ऑप्शन तीसरा है 1911 में, ऑप्शन चौथा है 1920 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि 1911 में। तो भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई 1911 में। 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच में दुनिया की पहली विमान डाक सेवा का परिवहन किया गया था 1911 में। तब भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा अगला क्वेश्चन, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ऑप्शन पहला है लखनऊ, ऑप्शन दूसरा है कोलकाता, ऑप्शन तीसरा है पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन चौथा है मुंबई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि पोर्ट ब्लेयर। तो वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ये है पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर है अंडमान और निकोबार में। और पोर्ट ब्लेयर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी। बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ के अंदर कौन सा हवाई अड्डा है? लखनऊ के अंदर है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ? लखनऊ में। बात करें कोलकाता की, तो कोलकाता में कौन सा है? कोलकाता में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बात करें मुंबई की, तो मुंबई में है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा अगला क्वेश्चन, केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन पहला है जयपुर में, ऑप्शन दूसरा है कर्नाटक में, ऑप्शन तीसरा है कोलकाता में, ऑप्शन चौथा है गोवा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि कोलकाता में। तो केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय है कोलकाता में। केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। फ्रेंड्स, ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करके बताएं कैसा लगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच अगेन। गॉड ब्लेस यू ऑल।